एक इंस्टाग्राम स्टोरी, एक सेल्फी और पीछे से दिखता हुआ एक बोर्ड। आपके लिए सिर्फ एक यादगार लम्हा, किसी और के लिए आपके घर का एड्रेस। ये कहानी है एक छोटी सी गलती की जो एक मजेदार डिनर आउटिंग से शुरू हुई और रात को कभी न भूलने वाली आफत में बदल गई। लाहौर के डिफेंस के एक अपस्केल अपार्टमेंट में रहता था दानिश मलिक, एक यंग आईटी कंसल्टेंट, अपनी बीवी हीरा और 8 साल के बेटे अयान के साथ। सैटरडे रात वो सब एक फैंसी रेस्टोरेंट गए। वहां सेल्फी ली गई। हीरा ने उसी वक्त इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई, डेट नाइट विथ माय बॉयज, XYZ कैफे, हार्ट इमोजी और स्टार्स इमोजी। स्टोरी में एग्जैक्ट लोकेशन टैग थी। कैफे का साइन बोर्ड भी पीछे क्लियरली दिख रहा था। उस वक्त उन्हें लग रहा था ये यादगार लम्हा है। उन्हें नहीं पता था कोई और भी उन्हें देख रहा है। फैसल और अजीम प्रोफेशनल हैकर्स टाइप चोर थे और सिर्फ एक चीज के माहिर थे, आपकी स्टोरी देखकर आपका घर ढूंढना और उसका सफाया करना। उनके पास 4 मोबाइल फोन्स थे, हर ट्रेंडिंग एरिया के पब्लिक स्टोरीज मॉनिटर करने के लिए। XYZ कैफे डिफेंस का ही है। इस कपल का बेटा भी है। फैमिली होगी, कोई ना कोई चीज तो वैल्यूएबल मिलेगी। उन्होंने स्टोरी की बैकग्राउंड से कार नंबर जूम किया और RTA ऐप से कार की रजिस्ट्रेशन ट्रैक कर ली और घर का एड्रेस मिल गया। देश और फैमिली 10:30 PM तक वापस अपार्टमेंट आ गए। हीरा फिर बाज ना आई और उसने दूसरी स्टोरी लगाई, फाइनली होम, लव सैटरडेज। अपार्टमेंट नंबर भी बैकग्राउंड में दिख गया और उस वक्त तक चोर फुल रेडी थे। रात के 2 बज रहे थे। दानिश का पूरा घर नींद में डूबा हुआ था, मगर कोई जानता नहीं था कि 2 जालिम साए बिल्डिंग के अंदर घुस चुके हैं। फैसल और अजीम, डिजिटल दुनिया के शैतान जो बिना आवाज के जिंदगी लूट लेते हैं। ये चोर किसी आम चोर की तरह नहीं थे। ये सिस्टमैटिक, साइलेंट और बिना निशान छोड़े काम करने वाले थे। उनका तरीका इतना वायलेंट था कि चिड़िया भी पर ना मारे। उन्होंने दानिश के मैकबुक पर लैपटॉप कवर डाला ताकि कोई ठकराकर आवाज भी ना आए। उनके चेहरों पर कोई घबराहट नहीं थी, उन्हें कोई जल्दी न थी, जैसे ये उनका रोज का काम हो। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 9 मिनट का था। ना दरवाजा टूटा, ना कोई चीख सुनी गई, ना कोई अलार्म बजा। लेकिन जब सब कुछ खत्म हुआ तो लगता था जैसे घर में तूफान गुजर गया हो। सुबह जब हीरा उठी, उसकी चीख से दानिश भी उठ गया। गोल्ड कहाँ गया? सेफ खुला हुआ है। उसने जब अपनी सेफ चेक की तो उसके भी 3 लाख कैश कम था, मतलब चोरी हो चुका था। फिर क्या था, पुलिस को कॉल की गई और जब पुलिस ने आकर कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की तो पुलिस ने बताया कि किसी ने आपको ट्रैक किया है। कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई, CCTV पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं। हमें तो ये हैकिंग रॉबरी लग रही है। क्या आपने रीसेंट लोकेशन या घर से रिलेटेड कोई चीज ऑनलाइन शेयर की थी? सोशल मीडिया पोस्ट पब्लिक थी? उस वक्त दानिश और हीरा के जहन में पूरी रात की कहानी फ्लैशबैक की तरह चल गई। इंस्टाग्राम स्टोरी, डेट नाइट, रेड हार्ट, कार नंबर, अपार्टमेंट का इंटीरियर क्लिप। उन्हें रियलाइज हुआ कि हर पोस्ट पब्लिक थी और वो सिर्फ उनके दोस्तों तक नहीं, पूरी दुनिया तक जा रही थी। मैंने ही लोकेशन टैग की थी। हम समझे ये बस मजा है, ये सब कभी सच हो सकता है, सोचा ही नहीं। गोल्ड, कैश, लैपटॉप सब उनके बैग में था। लेकिन जाते जाते फैसल की नज़र ड्राइंग रूम के एक कोने में रखी फोटो फ्रेम पर जा लगी और वहां उनकी नज़र दानिश के बेटे अयान पर पड़ी। चोरों की आंखों में लालच आ गई और उन्होंने अयान को किडनैप करके ज्यादा माल बनाने का सोचा। लेकिन अचानक उनके दिमाग में पिछली रॉबरी के फ्लैशबैक चल गए और दोनों में शदीद बहस हुई। और उनमें से एक बोला, तू भूल गया पहले कपल का क्या हुआ था? वो जो लास्ट ईयर हमने उठाया था, जिसका बाप इतना पागल हो गया था कि खुदकुशी कर ली थी। मैं मानता हूं पैसा जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि हम किसी की जान ले लें और पैसे के लिए हैवान बन जाएं। उनके पास मौका था, वो चाहते तो उस बेटे की मुस्कुराहट को रैंसम में बदल सकते थे, लेकिन उस रात
फैसल और अजीम ने सिर्फ माल लूटा, किसी को जान से नहीं मारा। और वो बच्चे को छोड़कर चले गए। इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए लूटने वाले ये चोर पहली दफा काम नहीं कर रहे थे। जब दानिश की रिपोर्ट पुलिस के पास आई तो उनका तरीकाए वारदात सुनते ही एक पुरानी अनरिजॉल्व्ड एफआईआर फिर से खुल गई। 4 हफ्ते पहले गुलशन इकबाल कराची से एक और कंप्लेंट आई थी। फैसल और जोया, एक न्यूली मैरिड कपल ने अपने न्यू फ्लैट की सेलिब्रेशन पार्टी की पिक्चर्स और स्टोरीज इंस्टाग्राम पे शेयर की थी। अपने नए घर में पहली रात, आवर फर्स्ट नाइट इन न्यू होम, #blessed life। स्टोरी में टीवी स्क्रीन, पेंटिंग और उनका अपार्टमेंट का पार्शियल व्यू क्लियरली दिख रहा था। सुबह उठी तो महसूस हुआ कि बेडरूम का दरवाजा खुला था। मैं समझी हवा होगी, लेकिन अलमारी खाली थी। पुलिस रिपोर्ट, चोरी विदाउट फोर्स्ड एंट्री, डिजिटल ट्रेल मिसिंग, कल्प्रिट्स अननोन, मतलब कोई सुराग नहीं मिल सका। दोनों कपल्स की स्टोरीज में एक चीज कॉमन थी, पब्लिक स्टोरी व्यू फ्रॉम अ प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट जो कराची के मलीर से एक्सेस हुआ था और जो डैनिश की स्टोरी पे भी था। डिजिटल फॉरेंसिक्स टीम ने चोरों का आईपी एड्रेस ट्रेस किया तो लोकेशन पिन पॉइंट हुई लियाकताबाद, कराची। पुलिस ने फैसल और अजीम का आईपी एड्रेस ट्रेस करके लोकेशन तो निकाल लिया, लियाकताबाद, कराची, मगर उनके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था जो कोर्ट में चल सकता। इन चोरों को पकड़ने के लिए एक ज्यादा स्मार्ट प्लान बनाना था। साइबर सेल ने अपने अंडरकवर नेटवर्क से एक यंग मैरिड कपल को इन्वॉल्व किया। उन्हें कहा गया कि वो अपने नया घर, महंगा डेकोर और ज्वेलरी के साथ एक पब्लिक इंस्टाग्राम स्टोरी बनाए। स्टोरी थी, नया घर, नई जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह, #वेलकम होम। स्टोरी में कार नंबर जानबूझकर विजिबल था। अपार्टमेंट का फ्लोर और एंट्री लॉबी भी बैकग्राउंड में दिखाया गया और ज्वेलरी बॉक्स का सटल ग्लिम्स भी दिया गया। और फिर प्लान काम कर गया। 12 घंटों के अंदर फैसल ने स्टोरी देखी। उन्होंने लोकेशन और कार नंबर नोट किया। फिर प्लानिंग शुरू हुई, जैसे वो हर दफा करते थे। रात के 1:47 AM पर 2 शैडोज बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। एक ने इंटरकॉम वायर्स काटने की कोशिश की, दूसरा सीसीटीवी एंगल का हिसाब लगा रहा था। लेकिन इस दफा वो किसी अपार्टमेंट में नहीं जा रहे थे, वो पुलिस के अंडरकवर कैमरा सेटअप के बीच फंस चुके थे। ऑफिसर, हैंड्स इन द एयर, पुलिस! उनके फोन्स में वही कपल की स्टोरी सेव थी। उन्होंने पहले स्क्रीनशॉट लिया था, प्लान लिखा था और फोन्स में पिछली चोरी की स्टोरीज भी मिली, इंक्लूडिंग दानिश और जोया के केसेस। लोग खुद ही अपना एड्रेस दे देते हैं, हम सिर्फ ट्रेस करते हैं। चोर फैसल। साइबर क्राइम और लोकल पुलिस ने रात के 3 बजे छापा मारा। अंदर एक कमरा था जहां 4 मोबाइल फोन्स, 2 लैपटॉप्स और डजन्स ऑफ स्क्रीनशॉट सेव थे, उन्हीं स्टोरीज के जिनका अंजाम चोरी था। ऑफिसर डायलॉग, तुम दोनों खुद को सोशल मीडिया ट्रैक करने के एक्सपर्ट समझते हो, अब देखना अपनी जेल की इंस्टाग्राम स्टोरी। अगले दिन फैसल और जोया ने जब उन चोरों को पहचाना तो उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, हमने तो सिर्फ सेलिब्रेशन पोस्ट की थी और तुमने इतना बड़ा जुल्म किया। गोल्ड तो वापस मिल गया, पैसे भी रिकवर हुए, लेकिन दानिश की फैमिली अब सोशल मीडिया पे नहीं है। आप अपनी जिंदगी दिखाते हैं, मगर सोचिए किस किस को? जो ऑनलाइन दिखता है वो चोर के लिए गूगल मैप से ज्यादा पावरफुल होता है। हर सेल्फी में बैकग्राउंड और लोकेशन टैग चेक करो, हर स्टोरी में प्राइवेसी सेट करो। आज के डिजिटल दौर में हर पोस्ट, हर स्टोरी और हर चेक इन किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपनी फैमिली, बच्चों और रूटीन लाइफ को पब्लिक करने से पहले सोचिए, क्या आप उन सबको जानते हैं जो आपको देख रहे हैं? अपनी प्राइवेसी को तहफ़्फ़ुज़ दें और अगर किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी का शिकार हों, फौरन रिपोर्ट करें। ये मैसेज किसी एक के लिए नहीं, हर माँ बाप के लिए है।